फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जंक्शन का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके लिए लगभग 90,374 वर्ग मीटर में निर्माण किया जा रहा है और इस पर 950 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम खर्च करके स्टेशन को हाईटेक लुक देने का काम चल रहा है। आइए जानते हैं आखिर काम पूरा होने के बाद यहाँ यात्रियों को क्या सुविधा मिलेगी। इसके लिए सबसे खास वेटिंग लॉन्च बनेगा जो सभी प्लेटफॉर्म को जोड़ेगा। जहाँ इंटर करने के बाद लोग सीधा वेटिंग लॉन्च में जाएंगे और वेटिंग लॉन्च से ही जब अनाउंसमेंट होगा तो वे प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर अपनी ट्रेन पकड़ सकेंगे। मगर सबसे खास बात है कि यहाँ पर दिव्यांगों के लिए ध्यान रखते हुए पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में वेटिंग लॉन्च से हर प्लेटफॉर्म के लिए जाने के लिए एक्सकलेटर व लिफ्ट लगाई जाएगी जिससे दिव्यांग आसानी से पहुंच सके। पीएम मोदी के इस खास ड्रीम प्रोजेक्ट में पीएम मोदी ने भी इसके लेआउट को पसंद किया है। और सबसे ख़ास बात क्या है कि इसमें किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी, क्या कुछ कहना है इस पे, जहां सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय का किस तरह की व्यवस्थाएं होंगे, कितने पैसे खर्च होंगे और किस तरह से कार्य हो रहा है, आइए दिखाते हैं आपको। क्या पूरा मामला? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का ये मानना है, ये विज़न है कि भारत बदल रहा है तो स्टेशनों का स्वरूप भी बदलना चाहिए। और जिस शहर की जैसी इम्पोर्टेंस है, लोगों के जैसी एस्पिरेशंस हैं, जैसी उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं, स्टेशन उस चीज़ को पर खरा उतरना चाहिए। पूरी तरह से उस पर कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए प्रयागराज जंक्शन स्टेशन का 900 करोड़ से अधिक की लागत से रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, पुनर्विकास किया जा रहा है। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि रीडेवलपमेंट होने के बाद प्रयागराज जंक्शन पर रेलवे स्टेशन पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी सुख सुविधाएँ, वैसी ही फैसिलिटीज़, यात्री सुविधाएँ लोगों को मिलेंगी। बात करें क्या क्या सुविधाएं होंगी तो मैसिव पार्किंग एरिया होगा, बहुत बृहद पार्किंग एरिया होगा, दोनों तरफ होगा, सिविल लाइंस और लीडर रोड दोनों तरफ होगा। इसके बाद बात करें और क्या क्या होगा तो दिव्यांगों को और वृद्धजनों को ध्यान में रखते हुए 42 लिफ्ट और 29 एस्केलेटर रहेंगे। डिपार्चर और अराइवल मतलब आने वाले यात्रियों और स्टेशन से अपने शहर की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए अलग अलग सेपरेट एंट्री एग्जिट होगी, जिससे क्रिस क्रॉस ना हो, भीड़ में भी भगदड़ वाली स्थिति ना हो। जो हमारा वेटिंग एरिया होगा, कॉन्कोर्स एरिया होगा, वो डबल लेयर्ड होगा ताकि कुंभ के दौरान अधिक संख्या में जब श्रद्धालु आएँ तो भी हम उनकी भीड़ को अकोमोडेट कर सकें। और जो वेटिंग लाउंज होगा, जो हमारा ओवरऑल कॉन्कोर्स एरिया होगा, वो हाईटेक होगा। लोगों को सुख सुविधा के साथ वहाँ विश्राम करने की सुविधा होगी, इंतज़ार करने की सुविधा होगी, कैफेटेरिया होगा, प्ले जोन होगा, किड्स जोन होगा और तमाम शॉप्स होंगी। लोग अपना समय बड़ी स्क्रीन्स पे इंफोटेनमेंट मिलेगा लोगों को, ताकि लोग अपनी ट्रेन का इंतज़ार आराम से सुख सुविधापूर्वक कर सकें। नगरी प्रयागराज, जहां यूपी में 7 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू हुआ था, तो वहीं प्रयागराज के मनकामेश्वर में भी ड्रेस कोड लागू हुआ, जिसके बाद अब प्रयागराज के जैन मंदिर में भी ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। और साथ ही यहां पर पोस्टर भी लगाया गया है कि सभी मर्यादित वस्त्र पहनकर आएँ और छोटे कपड़े, जीन्स, हाफ पैंट, मिनी स्कर्ट, ये सारे कपड़े पहनकर मंदिर में ना आएँ। अगर ऐसे में अब लोगों में जहां पोस्टर को लेकर अब लोगों से बात की गई और ऐसे में मंदिर में आए श्रद्धालुओं से बात की गई तो उनका क्या कुछ कहना था वो भी हम सुनाएंगे। मगर श्रद्धालु कहीं ना कहीं मंदिर प्रशासन की ओर से लगाए गए पोस्टर के समर्थन में थे। उनका भी कहना था कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को समझना चाहिए और मंदिर में मर्यादित कपड़े ही पहन के आने चाहिए। वहीं साथ ही उनका कहना था कि जो लोग मंदिर में मर्यादित कपड़े पहनकर नहीं आते उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। और क्या कुछ कहना था आइए दिखाते हैं आपको। बहुत ही सही निर्णय लिया गया है।
हमारा जैन पंचायती मंदिर है। इसके अलावा हमारे आसपास में 3 मंदिर और हैं। सभी मंदिरों में ये ड्रेस कोड लागू किया गया है। वैसे तो हमारे मंदिरों में सभी लोग मर्यादित कपड़े ही पहन के आते हैं और ये बहुत पुरानी प्रथा है। हमारी संस्कृति ही है कि ये मर्यादित कपड़े ही शुरू से पहन के आते थे। वो तो बाहर की संस्कृति आ गई तो लोग पहनना शुरू कर दिए, देखा देखी कि हाँ बाहर लोग पार्टी में जाते हैं, वही देख देख के मंदिर भी आने लगे। लेकिन हमारा ये कभी भी संस्कृति ये नहीं रही है कि हम जीन्स टॉप में पहन आए, फटे कपड़े पहन के आए मंदिर में। हमारा बहुत ही हमारे यहाँ ये तो वर्जित है कि ये कपड़े नहीं पहन के आना चाहिए। हमारे यहाँ वर्जित है जी। मेरा नाम श्रीमती बाला। ये संस्कार होना चाहिए। एक मंदिर हमारा है तो एक संस्कार के साथ आना चाहिए। ये थोड़ी कि मैं पार्टी गई हूँ, घूमने गई हूँ तो वही कपड़े पहन के चली आ रही हूँ। मेरे यहाँ तो लिपस्टिक लगा के आना भी वर्जित है मंदिरों में, नेल पॉलिश, लिपस्टिक ये सब भी, और काले कपड़े भी पहन के आना वर्जित है। बरेली थाना क्षेत्र के सदियापुर में रहने वाले पीड़ितों ने दबंगों से परेशान होकर पुलिस आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित महिला ने पुलिस आयुक्त रमेश शर्मा को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि फैज़ अहमद नाम का भूमाफिया और दबंग प्रवृत्ति के लोग हमारे मकान को कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे में पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ ज्ञापन देकर मदद की गुहार लगाई और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। क्या है पूरा मामला आपका? ज़मीन को लेकर हम लोग गए थे। फैज़ अहमद आज 4-5 दिन से हमारे घर पे जा रहा है और जाकर रोज़ हमको धमकी देता है मकान खाली करिए। उसका मकान नहीं ना, हमारे पास पेपर रखा हुआ, रजिस्ट्री कराया है हमने अभी, और हमारे पास दोनों मकान का उसका पैसा हमने केंद्रा बैंक से लिया है, उसका पैसा हमारे पास जमा है। और वो रोज़ आना हमको धमकी देता है, गाली गलौज देता है हमको। हमारे हस्बैंड को रोज़ कहीं पकड़ लेता है, हमारे साथ जो है बदतमीज़ी करता है, नकाब वकाब छीन लेता है, कहीं कुछ करता रहता है। आया है अभी 2 दिन से 3 दिन पहले औरतों को भेजा है और भेज के उसमें भी औरतों से कह रहा है कि ये मेरा मकान है, इसको खाली करिए। और जो है हम लोग जो थाना करेली में भी एप्लीकेशन दिया है, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी, तो उसकी वजह से यहाँ कमिश्नर के यहाँ आए थे एप्लीकेशन देने के लिए। और ये क्या कहते हैं, अभी 3-4 दिन पहले भी हम लोगों को परेशान करके जो है निकालने के लिए कहा कि निकलने के लिए। हम वहाँ अपने घर पे 2-3 दिन से हम नहीं रह रहे हैं और उसके डर की वजह से। बताइए, घर के पास आता परिचय दे दीजिए, जाता है, अपना नाम बता दीजिए। निघात ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला? कि हम गए थे, ज्ञापन दिया है पुलिस आयुक्त के यहाँ, समझे कि नहीं। मेरा मकान करैली में सैनिक स्टोर के पीछे, जिसको मैंने केंद्रा बैंक से ऑक्शन में खरीदा है, यहीं पे इसकी शाखा है, ठीक है। उसको फैज़ अहमद ज़बरदस्ती अपना बताता है कि ये मेरा मकान है, इसको खाली करो नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं एक तो कैंसर का आदमी हूँ, मेरा कान भी ख़राब है, मैं बीमार आदमी, खुद परेशान हूँ मैं, समझे। उसके बावजूद मेरे पास कोई काम धाम नहीं, कि किसी तरीके से कोई काम, मगर उसने इतने टेंशन दे रखा है, इतना परेशान कर रखा है कि सुबह से शाम तक कोई काम नहीं, ना सिर्फ फैज़ अहमद का ध्यान दिमाग में। संगम नगरी प्रयागराज में जहां गर्मी एक बार फिर से विकराल रूप धारण करे है और लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में बिजली की समस्या से हर कोई त्रस्त है। जहां लोगों का घर पे रहना भी अब बिजली कटौती के कारण मुश्किल हो गया है। जहां सड़कों पर भयानक धूप है और घर में बिजली कटौती के कारण गर्म से लोग परेशान हैं, तो अब आदमी जाए तो जाए कहाँ। ऐसे में बार बार फ़ोन मिलाने पर भी पावर हाउस में फ़ोन नहीं उठता है या फिर मोबाइल स्विच ऑफ बताता है, ऐसा लोगों का कहना है। बिजली की समस्या से कहीं ना कहीं हर कोई परेशान है। वहीं बिजली कटौती को लेकर क्या कुछ कहना है जनता का, आइए दिखाते हैं आपको। बिजली कटने से बहुत परेशानी होती है। अब इतनी गर्मी पड़ रही है, आपको खुद पता है। अब बहुत दिक्कतें हैं। वहाँ बिजली का फ़ोन करिए तो कभी फ़ोन उठेगा, कभी मोबाइल स्विच ऑफ बताएगा। बहुत परेशानी हो रही है। आकाश राय। ये देखिए, बिजली कटने से कई परेशानियां होती हैं। खाना बनाने में परेशानी होती है, लाइट चली जाती है रात में 2 बजे 3 बजे, 2-2 घंटे 4-4 घंटे बाद आती है। इतनी समस्या है। पानी नहीं आता है, कोई सुनवाई नहीं है। तो फ़ोन करिए, फ़ोन नहीं लगता है पावर हाउस पे। जी, मिस्टर सौरभ तिवारी। प्रयागराज के महवा पट्टी के रहने वाले शिव उदय प्रताप उर्फ सत्यम पिछले 1.5 महीने से थाने और चौकी के चक्कर लगा रहे हैं। मामला ये है कि शिव प्रताप उदय की पत्नी और बेटी कहीं लापता हो गए हैं और पिछले 2-1.5 महीने से वे मिल नहीं रहे। 2 साल की बिटिया दीपशिखा को लेकर पत्नी कहाँ है ये भी पता नहीं है। ऐसे में वो नैनी थाने का चक्कर लगा रहे, मगर सुनवाई ना होने पर आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई और क्या कुछ का, आइए दिखाते हैं। हमारा मामला ये है कि 9 मई 2023 को हमारे 20 बच्चे जो है लापता हैं और 11 मई को हमने FIR कराने गए एग्रीकल्चर चौकी में, तो हमारी FIR नहीं दर्ज की गई है।
और ना ये FIR की रिसीविंग दिए हैं, ना कोई कार्रवाई हुई है। फिर हमने 19 मई को 2023 को नैनी थाने गए, वहाँ भी FIR हमारी नहीं दर्ज की है। हमने सबूत के तौर पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है और आज 1 महीने 17 दिन जो है हो गए हैं, हमारे बीवी बच्चे का कोई खोजबीन नहीं कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी कल को बात हो जाएगी, कुछ हमारे ससुराल वाले हमको फंसा देंगे। हमने ये बात चौकी प्रभारी से भी कहा, लेकिन हमारी बात लोग नहीं सुने, बल्कि हमारे पापा को जब रिसीविंग मांगने गए तो डांट दिए, बोले जाइए आपको और कहीं देखना आप देख लीजिए जाइए, ऐसे जो है बोल के। तो आज हम जो है इतने दिन बाद जो है हो गए, आज हम इलाहाबाद बड़े अधिकारियों के पास आए गुहार लगाने की सर हमारे बीवी बच्चों को जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करके ढूंढ के जो है हमारे पास लाया जाए। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम श्री उदय प्रताप कोटारिया है और घर में सब लोग सत्यम करके बुलाते हैं। हम महेवा पश्चिम पट्टी में रहते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में बिजली विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2054 लोगों के नॉन पेमेंट में बिजली कनेक्शन को काट दिया है, जिसके फलस्वरूप आज एक ही दिन में 32 लाख रुपए का राजस्व वसूली हुई है। बिजली विभाग की ओर से इस तरह की कार्रवाई होती रहती है, लेकिन कल 2054 लोगों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई के बाद इतनी बड़ी राजस्व वसूली पहली बार हुई है। एक्सीएन मीत रंजन प्रसाद ने आज अपने कार्यालय में ये जानकारी दी। ऐसे में किस तरह से कनेक्शन काटने के बाद बकायेदारों ने बिजली की पेमेंट की, क्या कुछ कहना है एक्सीएन का, आइए दिखाते हैं। कुल 32 लाख रुपए की प्राप्ति हुई है उनको। बकायेदारों के स्मार्ट मीटर के कनेक्शन थे, इनका ऑनलाइन विच्छेदन किया गया, जिससे 32 लाख रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई खंड को। पूर्व के माह में भी इस तरह की डिसकनेक्शन प्रोसेस किया गया था। भुगतान प्राप्त होता है डिसकनेक्शन करने से। उपभोक्ताओं से निवेदन है कि हर माह की 20 तारीख तक अपने विद्युत विजयकों का भुगतान कर दें, जिससे कि उनको लाइन डिसकनेक्शन करने की स्थिति ही उत्पन्न न हो। तो क्या इसके जितना राजस्व की वसूली हुई है आज, क्या इसके पहले भी इतनी हुई है कि अब की ज़्यादा हुई है कनेक्शन काटने? जो कल विद्युत विच्छेदन किए गए हैं इसमें ज़्यादा टर्नअप हुआ है उपभोक्ताओं का पूर्व के माहों की भांति। इस बार प्रगति ज़्यादा आई है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां पार्किंग की व्यवस्था ना होने के कारण सड़कों पर ही गाड़ियां खड़ी होती हैं, जिसके कारण परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ता है। बता दें, नज़ारा है जीरो रोड चौराहे का, जहां आप देख सकते हैं बीच सड़क पर नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी हैं, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार जाम भी लगते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बने हैं उनके पास ना पार्किंग है, और ऐसे में ना पार्किंग होने के कारण जो ग्राहक आते हैं वो सड़क पर ही गाड़ियां खड़ी करते हैं। और बगल में जीरो रोड बस स्टैंड है, यहाँ से बस को भी टर्न लेना रहता है। मगर सबसे बड़ी बात कि बस स्टैंड के बगल में ही यहाँ सड़क पर गाड़ियां खड़ी होती है, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न होती है। और पुराने शहर का व्यस्त इलाका है जीरो रोड, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर गाड़ियां खड़ी हैं बेतरतीब, और जिससे कि जाम की स्थिति भी उत्पन्न होती है। मगर देखना होगा इस पर यातायात विभाग के द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जाती है, या फिर इसी तरह से यातायात नियम का होता रहता है उल्लंघन। अतरसुइया थाना क्षेत्र के दरियाबाद डॉक्टर पांडे चौराहे के पास एक ऑटोमोबाइल की शॉप में चोरी की घटना का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें चोरों ने दुकानदार को अपनी बातों में उलझाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बता दें, ये अतरसुइया थाना क्षेत्र का मामला है, जहां अतरसुइया थाना क्षेत्र के डॉक्टर पांडे चौराहे के पास का ये सीसीटीवी बताया जा रहा है। और सीसीटीवी अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। बता दें, जिसमें दुकानदार से ग्राहक बनकर आए 2 युवक सामान लेने के बहाने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बता दें, जहां चोरी की घटना अब प्रयागराज में आम बात होती जा रही है, जहां बीते दिनों सिविल लाइन के सुभाष चौराहे के पास से एक बाइक चोरी होती है और उसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। तो वहीं अब ये दूसरा सीसीटीवी अतरसुइया थाना क्षेत्र के डॉक्टर पांडे चौराहा दरियाबाद के पास का है, जहां एक ऑटोमोबाइल की दुकान में 2 युवक आते हैं और सबात में एक युवक दुकानदार को उलझा लेता है और दूसरा युवक यहां मोबिल की शीशी काउंटर से उतार कर नीचे रखता है और साइड में लेकर खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लड़का लगातार बात करता रहता है दुकानदार से, और दुकानदार अपने काम में लगा रहता है, जिसके बाद युवक यहां से मोबिल की शीशी लेकर फरार हो जाता है। मगर सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से यहाँ पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जहाँ दुकानदार को उलझाकर 2 युवकों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है और जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और सीसीटीवी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे बड़ी बात, अब सवाल खड़े होते हैं
कि इन पर अब किस तरह की कार्रवाई होगी। जिस तरह से युवकों ने दुकानदार के साथ धोखाधड़ी की है, मगर सबसे बड़ी बात ये भी है कि किस तरह से दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लोग अपराधियों में नहीं दिख रहा है पुलिस का खौफ। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।